वेद मूर्ति की उपाधि पाने के लिए किस तरीके से तैयारी वेद मूर्ति उपाधि पाने के लिए नहीं किया इसने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्ठ कारणों षडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप परिणाम से आपको इन्होंने बुलाया नहीं है, फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया। उसी प्रकार इन्होंने वेद अध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नई युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप मंत्र जाप ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद, पिताजी बताएंगे। गुरु जी है, ये गुरु जी बताएंगे। गुरु जी है, गुरु जी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ, उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसके कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, ये बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है, इस माध्यम से पारायण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको एक सम्मान दिया है, कितना बड़ा ये सम्मान है और आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? जी, उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की और उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है। और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। जो आपने उपलब्धि हासिल की है इसके बारे में बताइए, ये कितनी बड़ी, अगर अपने शब्दों में आप नहीं कह सकते फिर भी ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। ये क्या आपने हासिल किया इसके बारे में जरा बता दीजिए। वो गुरु जी बताएंगे आपके बारे में। एक लाइन में बता दीजिए जो आपने किया है। क्योंकि पहले 200 साल पहले ये सोचा गया था इतिहास अपने शब्दों में ये किस तरीके से ये क्या संदेश? इसके पूर्व में 100-200 साल पूर्व आप में सुनिए, इनका सुनिए। नासिक में नारायण शास्त्री गुरुजी थे जिन्होंने इसी परंपरा से यह पारायण किया था। उसके पूर्व में किसी ने किया यह माना नहीं जा रहा है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए। यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्नगर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। विश्व कल्याण यही हेतु है और इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये छात्र ऐसे बालक मिलेंगे। आगे का आगे अरे हो गया आगे का क्या लक्ष्य है आपका? क्या टारगेट है आगे? कहाँ तक सनातन धर्म का पताका बुलंद करना चाहते हैं? जी, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है। गुरुजी जैसा कहेंगे उसी आज्ञा को मानकर हम आगे चलेंगे, यही हम कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं कि आपने सनातन की ओर एक कदम बढ़ा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।